सभी भाई बहनों को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहन जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैं लाइव स्ट्रीम पर बहुत बहुत वेलकम है आप सभी लोग का। हरि ओम गंगा रानी। सभी भाई बहनों को राम राम, राधे कृष्णा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी भाई बहन जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। लिखा शिवांग है इसमें। तो सभी भाई बहनों को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सभी भैया दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी फैमिली कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइए। और आप सभी लोग लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हमको देर हो गया है आने में कि हम भजन में चले गए थे। अरविंद भैया जी राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया जी। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कैसे हैं अरविंद भैया जी? सभी भाई बहनों को राधे राधे। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है भैया जी जो भी हैं। तो आप सभी फैमिली जल्दी जल्दी से मैं लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री राम। बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और अपना बताइए, सब बढ़िया है। अरविंद भैया आज हम दोपहर में आपको याद कर रहे थे, आप आए नहीं दोपहर में लाइव में। भोजन हो गया अरविंद भैया जी? भोजन पानी हो गया? लाइक तो पहले ही कर दिया था, जो नहीं किए हैं अरविंद भैया जी। कह रहे हैं भोजन पानी हो गया आपका? इस समय दुकान पर बहुत दिन में काम हो जाता है। अच्छा अच्छा भैया जी, चलो अच्छी बात है भैया, ऐसे ही तरक्की करते रहो हमारे भैया। और भाभी लाडो बिटिया कैसी है? हाँ, भोजन पानी हो गया है। भाभी जी सो गई क्या? भाभी जी को राधे राधे। थैंक यू अरविंद भैया, धन्यवाद। और अरविंद भाई बताइए। सभी भाई बहनों को राम राम, सीता राम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सभी भैया दीदी कमेंट कीजिए। और आप सभी लोग लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी भाभी और रानी बिटिया ठीक है? अच्छा अच्छा अरविंद भैया जी, बहुत अच्छी बात है भैया। रमेश भैया जी हैप्पी न्यू ईयर। मैडम जी गुड लक। आपको भी भैया जी सेम टू यू। नया साल मंगलमय हो भैया। रमेश भैया जी, अरविंद भैया जी आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।
हो गई है। कैसे हैं रमेश भैया जी? राम नरेश यादव भैया जी, राधे राधे भाभी जी, राधे राधे। यादव भाई कैसे हैं? यादव भैया जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। सभी फैमिली को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सभी भाई बहन लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रामेश्वर भैया जी, और अरविंद भैया जी बताइए। अरविंद भैया जी थैंक यू। आप सुनाए क्या हाल चाल है भाभी जी? सब बढ़िया है भैया, कल 31st है। कल पार्टी साल्टी होगा, है ना राम नरेश भैया जी। लाइक डन, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण भैया जी राधे राधे। यादव भैया जी आप भी लाइक डन कीजिए। और लक्ष्मण भैया जी कैसे हैं, तबीयत पानी? भोजन पानी हो गया यादव भाई? अरविंद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको अरविंद भाई। और अरविंद भाई बताइए, बहुत बहुत लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को है एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मंगलमय हो। लक्ष्मण भैया तो ठीक है, आप सुनाओ अपनी। बस भैया आप लोगों का आशीर्वाद है। आप सभी फैमिली हमको 2000 बताइए, आप कौन सा 2000 आने वाला है? आप लोगों को 2026 में बहुत सारी खुशियां मिले। आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि अगले साल कुछ नया धमाका हो। हैप्पी न्यू ईयर। वही तो रामेश यादव भैया जी कह रहे हैं ना, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि 2026 में कुछ नया धमाका हो, है ना? अरविंद भैया जी, लक्ष्मण भैया जी, अरविंद भाई कुछ तो बोलिए। सभी भाई बहन को राम राम। अली भैया जी हेलो, भाभी जी कैसे हो? अली भैया जी नमस्कार, हेलो, हाय, कैसे हैं आप अली भैया जी? भाभी जी एक लड़का होगा। नहीं भाई, वो धमाका नहीं होगा। यादव भैया जी वो धमाका नहीं होगा। वो धमाका नहीं, कुछ अलग धमाका होगा। यूट्यूब पर अलग धमाका होगा। अली भैया जी लाइक डन कीजिए, लाइक डन कीजिए। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। भाभी जी आप कैसी? फर्स्ट क्लास हूँ, बहुत अच्छी बात है। अली भैया जी आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ओके अली भाई। अली भाई लाइक डन। अली भैया जी लाइक डन। विनीत भैया जी जय श्री राधे राधे, राधे राधे विनीत भैया जी। बहुत बहुत स्वागत है विनीत भाई, कैसे हैं विनीत भैया जी? विनीत भैया जी आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मेरा माइक काम नहीं कर रहा था है। अच्छा अच्छा, अरविंद भैया जी धन्यवाद। मिष्टी दीदी, मिष्टी के हस्बैंड जी आए हैं। अच्छा भैया जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा
भैया जी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे लाइव स्ट्रीम पर आपका। भोजन पानी हो गया भाई? अरविंद भैया जी, फिर हमको मुक्का दिखाने लगी हो। मुक्का नहीं भैया, लाइक 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 लाइक। भाभी जी मिष्टी सो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको लाइव वीडियो में आने के लिए। और दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थक जाती हैं दीदी जी। कर दिया भाभी जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो लाइक पहले किया दिखा। अरे अरविंद भाई क्या मालूम, आपका लाइक दिखता ही नहीं है। भाभी जी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। भैया जी आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। 2026 बहुत अच्छे से जाए भैया जी, मंगलमय हो 2026 हमारे सभी यूट्यूब फैमिली के लिए। जो इस साल हम लोग नहीं कर पाए हैं वो भगवान करें, राधा रानी की कृपा से 2026 में हम सभी भाई बहनों का जो हम मन में सोचे सब पूरा हो। और उनके आशीर्वाद हर समय सदैव बना रहे हम लोगों पर। अली भैया जी थैंक यू। हाँ भाभी जी खाना पीना हो गया। हाँ भाभी जी। विनीत भैया जी, पूजा जी हम हिंदू सनातनी हो हैं, हैप्पी न्यू ईयर नहीं आया है। हाँ हाँ विनीत भैया ये बात तो सही है। विनीत भैया जी आपने में तो कब आता है हैप्पी न्यू ईयर? चैत में आता है। जब चैत वैसाख आता है हमारे हिंदू समाज में, चैत में हम लोगों का नया साल आता है। बट अभी तो ऐसे सब मनाते हैं। पूजा जी, विनीत भैया जी कहते हैं। वही वही चैत में भैया जी, चैत में हमारे हिंदी के भाषा में चैत में। विनीत भैया जी आज बुलाते हैं। हाँ आज एकादशी है ना विनीत भैया जी। आपका तबीयत ठीक है नहीं विनीत भाई? 2027 का एडवांस दे रही हो क्या? हाँ हाँ अरविंद भाई 2027 का भी एडवांस में है एक्चुअली। और विनीत भाई आप बताइए, भोजन हो गया आपका? भैया जी और क्या भाभी जी यही सोचते हैं सभी लोग सब अच्छे ही रहे हमेशा सबके साथ। हाँ भैया जी वही मिष्टी दीदी भैया जी आप सही बात कह रहे हैं। हम सभी भाई बहनों से यही उम्मीद लिए रहते हैं कि सभी माता रानी महादेव करे सबकी खुशियाँ, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे भगवान। ईसाइयों का हैप्पी न्यू ईयर है। अच्छा अच्छा विनीत भैया जी अच्छा। अरविंद भैया धन्यवाद। अपने हिंदू सनातनी में 2082 चल रहा है। अच्छा अच्छा आज व्रत है। हाँ आज एकादशी है ना भाई। विनीत भैया जी लाइक डन कीजिए। विनीत भाई आपका तबीयत कैसा है, पैर कैसा है भाई? मंगलवार है कि आज एकादशी भी है ना? मंगलवार रहते हैं क्या विनीत भैया जी? दीदी बहुत जल्दी सो गई। मिष्टी भैया जी, मिष्टी मिष्टी भैया जी। मैया सबकी दुआरिया फेरिया डालियो बोलाई गयो मोरे नगरी। हाँ वही कह रहे हैं भैया जी आज एकादशी है ना। अरे धीरे धीरे बोला करो, क्यों इतनी जल्दी बोल देती हो? दीदी को भी भैया बोल देती हो। अरे अरविंद भैया जी जो हमारी मिष्टी दीदी हमारे लाइव में आती है ना, तो आज उनके हस्बैंड जी हमारे लाइव में आए हैं। तो हम उनको मिष्टी की दीदी के भैया बोल देते हैं। मतलब भैया तो सुनते होंगे ना हमारे लाइव में, दीदी जी का लाइव चलता है डेली। और आज भैया जी हमारे लाइव में आए हैं इसलिए हमने बोला है भैया। क्या करे वह थक जाती है, काम करती है सो जाती है। हाँ भैया जी। और भैया जी आपका तबीयत पानी बढ़िया है? भैया जी आपका भी चैनल है ना? उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सुबह 5 बजे जग जाती है। नहीं नहीं जाने दो भैया जी।
उनको सोने दो। सुबह जल्दी भी उठना रहता है तो सोएंगी तभी सही रहेगा भाई। अरविंद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाभी जी, हमारा भी चैनल। अरविंद भैया जी, आपका खाना पीना हो गया? अरविंद भाई अभी कहाँ खाना हुआ, आज एकादशी था अरविंद भैया जी, तो हमारा भजन था। तो हम भजन से तो ही 8 साढ़े 8 बजे भजन से आए हैं। हर एकादशी को भाई भजन रहता है। सब बढ़िया है घर में, बहुत अच्छी बात है भैया जी। सब बढ़िया रहना चाहिए। धन्यवाद। और अरविंद भाई बताइए। जगत में सब मतलब के यार, जगत में। खाना खाई इनका सीना, सिलिया पे देखा पैर रख। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को राम राम, सीताराम भाई, सभी भैया दीदी कमेंट कीजिए आप लोग। अरविंद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद भैया जी बताइए। आंवला है। धन्यवाद अरविंद भैया जी, धन्यवाद। और बताइए अरविंद अरविंद भैया जी। मीठा लाए हो क्या? दो, कहाँ से मिला? तो दो हमको। सभी भाई बहन कमेंट कीजिए भाई, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। सभी भाई बहन जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग। कैसे हैं आप सभी फैमिली हमारी? फटाफट कमेंट कीजिए, लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। राम राम, सीताराम सीताराम। सब भैया दीदी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो आप सभी फैमिली का हमारे लाइव वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है भाई। सभी भाई बहन कमेंट कीजिए फटाफट।
और सभी फैमिली को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू हमारे अरविंद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय सीताराम, जय सीताराम, सभी भाई बहनों को जय जय सीताराम। और विनीत भैया जी बताइए। आज विनीत भाई हम भी एकादशी के भजन में गए थे। विनीत भैया जी हम भी आज एकादशी के भजन में गए थे भैया जी। अरविंद भैया धन्यवाद। विनीत भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद भैया जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक है, पैर में दर्द हो रहा है। अभी आराम नहीं हुआ विनीत भैया जी। अरे सैक भैया जी नमस्कार, भाभी जी कैसे हैं आप? नमस्कार सैक भैया, चांद निकल आया है। आज हमारे यूट्यूब पर चांद निकल आया है। समझ गए सैक भैया जी, चांद निकल आया है। कैसे हैं सैक भैया जी? नहीं आराम हुआ है विनीत भैया जी, अरे बाप रे। अरविंद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सैक भैया जी दिल से याद किए तभी आप आ गए लाइव में। अरविंद भैया सही में मैं एक चीज देखती हूँ, मैं मन से सोचती हूँ ना तो वो लोग तो आ जाते हैं, 10 मिनट बाद आते हैं। ओके ओके अरविंद भाई, ध्यान दीजिएगा पूजा जी, क्यों कि चांद में दाग होता है। अच्छा अच्छा। कहाँ चले गए सैक भाई, कौन से? काहे आते नहीं हो? सैक भैया जी हैं तो कमेंट कीजिए भाई। अरविंद भैया धन्यवाद। और विनीत भाई बताइए। क्या बात है सैक भाई, कोई दिक्कत है क्या? आप परेशान हैं क्या सैक भैया जी? बदलू भैया जी राधे राधे, बहन जी राधे राधे। बदलू भैया जी कहते हैं ओम नमो नमस्तुभ्यम। भोजन पानी हुआ सैक भैया जी आपका? बदलू भाई कैसे हैं? सैक भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, भोजन हो गया भाई? काहे आते नहीं थे सैक भैया जी? विनीत भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बदलू भैया जी हैं, मेरा भोजन हो गया, क्यों आते नहीं हो सैक भाई? नाराज हो क्या? बहन जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बदलू भैया आपके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। और बताइए बदलू भैया जी, फैमिली में सब बढ़िया है? राहुल भैया जी प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे राहुल भाई। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और हमारे लाइव स्ट्रीम पर स्वागत है भाई आप सभी फैमिली का। कैसे हैं राहुल भाई, भोजन पानी हो गया? शेख भैया जी क्या बात है, आजकल आते नहीं हैं, आप रिप्लाई नहीं दिए। बदलू भैया जी धन्यवाद, अरविंद भाई धन्यवाद, विनीत भाई धन्यवाद। कैसे हैं राहुल भैया जी?
कल्लू सिंह, अरे भैया जी, ओम भैया जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं ओम भैया जी? ठंडी बहुत तेज है, बाकी सब ठीक है। राहुल भैया बच के रहिए, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो ठंड से बच के रहिएगा। ओम भैया जी, लाइव वीडियो को लाइक कीजिए। बहन नाक और सुर 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 बोल रही है, बाकी सब ठीक है, क्या करोगे? बदरू भैया जी, बहन जी आप तो लक्ष्मी माता जैसी लगती हो। बहुत बहुत धन्यवाद बदरू भैया जी। बट लक्ष्मी माता में मुझ में बहुत फर्क है भैया, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो तो साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बा है। ओम सिंह भैया जी, राम राम। भाभी जी, राम राम भैया। कल्लू भैया जी, लाइव वीडियो को लाइक कीजिए। टैग भैया जी, कोई नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, जैसा वक्त मिलता है वैसा आए करेंगे। हाँ, आ जाया करो टैग भैया जी, हम कितना वेट करते हैं। मिश्रा जी भी आपको पूछते हैं। और कल्लू भैया जी कैसे हैं, भोजन पानी हुआ? लाइक कर दिया है भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्लू भाई, भोजन पानी हुआ कि नहीं आपका? लाइक पहुंचा नहीं है भाई कल्लू भैया। धन्यवाद धन्यवाद शेख भैया जी। राहुल भैया जी, ओम नमः शिवाय। और राहुल भैया, भाभी जी कैसी हैं? लाइक कर दिया बहन जी, राधे राधे, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, बट सभी का लाइक नहीं पहुंच रहा है, क्या बात है भाई? हाँ भाई, भोजन पानी हो गया है। अच्छा अच्छा। रामेश्वर भैया जी, लाइक मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन लाइव वीडियो को लाइक करते जाइएगा आप लोग। लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चल्लू भैया, अभी हमारा तो भोजन नहीं हुआ है। शेख भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भैया जी, और बताइए भैया जी। तो आप साहब भी फैमिली क्या करने वाले हैं 31 को? हम तो सोच रहे हैं 1 तारीख को जाएंगे। संदीप, कितनी प्यारी हमारी भाभी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम संदीप भैया जी। राधे राधे। हर हर महादेव, ओम नमो नमस्तुभ्यम। सभी भाई बहन कमेंट कीजिए भाई। संदीप भैया जी, कैसे हैं आप? कहाँ से हैं, कमेंट कीजिए। भोजन पानी हो गया आपका? संदीप भैया जी, लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। लीजिए भाभी जी जगत। वो देखो, सही है। कर लीजिए भाभी जी। अभी नहीं, अभी नहीं। कर लो भैया जी, अभी नहीं। कल कल कह रहे हैं, कल क्या तैयारी आप सभी फैमिली कर रहे हैं 31 को? कल आप सभी फैमिली क्या तैयारी करेंगे भाई? कल 31 है। लाइक कर दिया भाभी जी, हम बनारस वाले हैं, उपाध्याय जी 12 नंबर। धन्यवाद। संदीप भैया जी बोल, अरे यही हमारे मिश्रा जी का भी नाम है भैया जी, बट दूसरा नाम है, तो ये नाम ले लेते हैं। और भैया जी बताइए। मेरी फैमिली ही नहीं है? काहे भैया जी? आपके फैमिली में तो कोई होगा भैया जी। कल्लू सिंह भैया जी।
जाने दो भैया, हम लोग भी तो आपकी फैमिली जैसे ही है ना, बहन बनाए हैं तो। चाहे भाभी चाहे बहन, फैमिली जैसा हुए ना भाई। बाबू देखा था ये। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आप सभी फैमिली जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग कैसे हैं। बस भाभी जी आपका आशीर्वाद है, हम किसी को गलत कमेंट नहीं करते भाभी जी, हमारे माँ बाप गलत बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कमेंट करते हैं तभी तो भैया जी हम भी, हमको भी अच्छा लगता है ना भैया जी। बहुत अच्छी बात है संदीप भैया जी। सैक भैया, आज है भाभी जी आप बहारों की तरह फूलो फलो, आपकी लाइफ में कमेंट की बरसात होती रहे, सावन की पतझड़ की तरह आप यूं ही मुस्कुराते रहना, आपकी आंगन में खुशी की गंगा बहती रहे। बट सैक भैया जी, आपके बगैर अधूरा है। आप नहीं आते हैं ना सैक भाई, तो लाइफ में मजा नहीं आता है। तो सैक भाई, सपोर्ट ज्यादा जरूरी है आपका भी। आप आया करो, लाइफ की शान बढ़ जाएगी भाई। मैं हूँ अकेला भौजी। अरे भैया आप अकेले हैं, टेंशन जिल भैया, हम सब तो आपका फैमिली है भाई, क्यों ना भैया। हाँ भैया, जब आप लोग अ, भौजी कहे हैं तो भैया देवर लज्जा के समान होती जाना भैया, कोनो टेंशन रहे बिंदास बतावा करो। आवाज आ रहा है क्या? कैसे? कैसे गुम हो जाए? तू ही कहूँ हुए। भाभी हमारी भाभी की जिंदगी में भोलेनाथ लाखों करोड़ों खुशियाँ देंगे, हमारे बनारस वाले भोलेनाथ। बिल्कुल। संदीप भैया जी बहुत अच्छा लगा। संदीप भैया जी बस भोलेनाथ से यह दुआ कीजिए कि 2026 हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए भैया, जो हम इतना मेहनत करते हैं हमें उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिले। बस आप लोग यही दुआ कीजिए। अरे हमारे धीरज भैया जी आ गए हैं, धीरज भैया जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, वंदन है और अभिनंदन है। कैसे हैं भैया जी? धीरज भैया जी बहुत बहुत स्वागत है भाई। एंड वार ऑल ऑफ sending you lots of you is always we record. लाइक डन। धीरज भैया जी कैसे हैं? सभी फैमिली को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर से, हमारे सभी ऑडियंस को लाइक डन। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज भैया जी कमेंट कीजिए कैसे हैं। टैग भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल्लू भैया जी, बात सही कह रही हो भाभी जी, आपके बच्चे की तरह ही है। वही तो कह रहे हैं ना कल्लू भैया जी। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत, धीरज भैया जी हैं तो कमेंट कीजिए। टैग भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी हम आपको लाइव सब्सक्राइब कर दिया हूँ, भोलेनाथ आपको तरक्की जरूर करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। तरक्की कभी करेंगे संदीप भैया जी जब आप हमें सपोर्ट करोगे भाई। ठीक है। संदीप भैया जी, कल्लू भैया जी और धीरज भैया, हमारे शेख भैया जी, सभी फैमिली से हम कह रहे हैं
कि आप सभी लोगों का सपोर्ट हमारे लिए भैया भगवान के बराबर है। तो आप सभी फैमिली से हम यही है रिक्वेस्ट करते हैं कि 2026 में आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी भैया हम जो सोचते हैं, जो अपने मन में रखे हैं भैया, तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे। अभी बोलने से कुछ फायदा नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर कल्लू भैया जी, सेम टू यू भाई। ओम नमः। कल्लू भैया प्यार से कही देते, कल्लू भैया कही तो ओमो भैया कही थी। ये गर्ववश हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, धरा ठिठुरती रही है। सर्दी से आकाश में कोहरा गहरा है, बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है, सोना है। पता है धीरज भैया जी, अपना ये पर्व चैत में आता है, हमको पता है 1 अप्रैल को। बट जब यहाँ पे मुंबई में भैया लोग मनाते हैं, तो जैसे हम जहाँ जहाँ पे जैसे रहते हैं वैसा रिवाज करते हैं। विश यू आर हैप्पी न्यू ईयर 2026 भाभी, योर फैमिली। सेम टू यू सैक भैया जी, आपको भी, आपके पूरी फैमिली को। सैक भैया धन्यवाद, जय जय सीताराम। धीरज भैया कहाँ चले जाते हैं इतने इतने दिनों तक, याद नहीं आती क्या अपनी भाभी की? हाँ कि हमने। सैक भैया जी धन्यवाद। और धीरज भाई भोजन पानी हो गया कि नहीं आपका? सैक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आपने मिश्रा जी किधर हैं? इधर ऐसे आ जाइए जी, आइए जी। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए सभी को। वही तो कह रहे हैं ना धीरज भैया जी, हमको पता है अपने में चैत में आता है और 1 अप्रैल को आता है, बट यहाँ मुंबई में जानते हैं भैया जी, जैसे जो चलता है वैसे हम भी चलाते हैं, क्या करें बताइए। कैसा देश कैसा भेष। सैक भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जी, सैक भैया जी बुला रहे हैं, आइए 2 मिनट। आ रहे हैं सैक भैया जी, बतिया लीजिएगा। और धीरज भैया जी, सभी भाई बहन कमेंट कीजिए कंटिन्यू। कल्लू भैया जी हैं, ओम भैया जी तो कमेंट कीजिए। भोजन पानी हुआ धीरज भैया जी? सैक भैया धन्यवाद। अभी तो मरेला मरेला हो गया। सैक भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु जी, ताहि विधि रहिए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना। ये भी बात सही है धीरज भैया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और धीरज भैया जी आपके फैमिली में सब बढ़िया है? सैक भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। कोरियर नहीं भेजा अभी तक? अरे एड्रेस बताइए, मैं अभी कोरियर भिजवा दूं क्या? मैं खुद चली आती हूँ धीरज भैया जी। कोरियर क्या भिजवाएंगे, हम खुद ही लेके आ जाएंगे, एड्रेस बता दीजिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हाँ सैफ भैया, धीरज भैया।
संदीप भैया जी आप कहाँ से हैं? भाभी जी गांव का नाम बताओ। हम सोराव से हैं संदीप भैया जी, सोराव से हैं। प्रयागराज सोराव से हैं। आप खुद चले आओगे तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। काहे धीरज भैया? काहे धीरज भैया जी? काहे मुश्किल बढ़ जाएगी, ये बताइए। काहे भैया? आप तो हमको टेंशन दे दिए, बताइए। हाँ धीरज भैया जी, आप तो हमको टेंशन दे दीजिए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ऐसा नहीं है कि किस बात का टेंशन। तब काहे बोले बताइए धीरज भैया जी। हाँ भैया जी, मुश्किल हम क्या बढ़ा देंगे ये बताइए। हाँ, कौन? शिवांग? शिवांग इस बार पूरा होमवर्क। और फिर प्रयागराज नहीं चलेंगे क्या आप? बिल्कुल चलेंगे। चलेंगे धीरज भैया जी प्रयागराज। क्या कर रहे हैं धीरज भैया जी? खाना वाना हो गया क्या? साइक भैया जी हैं तो कमेंट कीजिए। और संदीप भैया जी हैं तो कमेंट कीजिए। अरे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे बाप रे, इतने कंजूस हो गए हो क्या धीरज भैया जी? निशिया जी बोले कि खर्चा बढ़ जाएगा, इसके लिए भैया बोले। हाँ, इतने कंजूस हो गए हो धीरज भैया जी। हमारे शेख भैया को बोलोगे तो इतना खुश हो जाएंगे। हाँ, आप खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप। जाने दो धीरज भैया, मैं आपको दे दूंगी खर्चा। संदीप भैया क्या लिखे डिलीट मार दिए। गोपाल भैया जी राधे राधे। गोपाल भैया जी राधे राधे, कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हाँ हो गया आपका? हुआ? हमारा भोजन नहीं हुआ है भाई, अभी कहाँ होता है। 11:15 बजे तक भोजन होगा। अभी तो 10 ही बजे था। हमारी भाभी जी का भोलेनाथ लंबी उम्र दे, मैं भोलेनाथ से। हमारी नहीं दे भैया, हमारे मिश्रा जी की दे। संदीप भाई, हमारी मिश्रा जी की लंबी उम्र दे भोलेनाथ। ठीक है भैया, क्योंकि उनके बगैर मैं अधूरी हूँ। मिश्रा जी को पता है। वही तो धीरज भैया, वो बोले बताओ इतने मक्खी चूस हो गए हो धीरज भैया, हम तो जानते नहीं थे, बाप रे बाप। तो धीरज भैया सदिया में मतलब फिर बोला वो ना कर बाप ने, नहीं तो खर्चा लागी। मोबाइल दिलाए, आ गया मोबाइल, मोबाइल आ गया। ये देख, ये देख। आ गया धीरज भैया जी। मिश्रा जी भले बोलते हैं भैया, पर तो बोलती हूँ करके देखो। बिना मोबाइल के भैया मैंने तीन तीन महीने निकाला है धीरज भैया जी, बिना मोबाइल के। सारी भाभी जी भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे भाभी और भैया के। हाँ अभी सही बोले। और संदीप भैया जी कहाँ से हैं आप? कमेंट कीजिए। अरे ऐसी बात नहीं है, आपकी जब मर्जी है आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बट आपने भैया बहुत कंजूस। हाँ धीरज भैया। सीताराम सीताराम। अबे भैया ये पूना में है। पूना में खंडाला है। हाँ। खंडाला गए थे क्या धीरज भैया जी आप? तू तो भैया ऑलराउंडर रहा। हाँ, सब जगह। जय जय सीताराम। मैं आपको बताया था भाभी जी हम बनारस जाते हैं। अच्छा अच्छा। चला बनारसों वाले भैया मिल गए। अब बनारस आएंगे तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। हाँ। हाँ विनीत भैया ना। और बताइए भैया जी। नौरासी जी बोलेंगे हाँ। भैया जी हम आपको नौरासी जी बोलेंगे। आपकी काबिलियत की कद्र वही करेंगे जिनकी सोच बड़ी है। धन्यवाद धन्यवाद भाई। धीरज भैया मैं तो ये कह रही हूँ कि तब तो आप अपनी शादी में भी नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ धीरज भैया जी अब आपकी शादी में भी मुझे लगता है बुलाएंगे नहीं। कुछ तो डाउट है। बात तो अरे पंकज भैया हेलो भाभी जी हेलो भैया। राधे राधे भैया राधे राधे। पंकज भैया जय श्री कृष्णा कैसे हैं पंकज भैया जी? पर आप ही तो ढूंढ रहे हो। पर आप ही तो ढूंढ रहे। पर ढूंढ के तो देंगे भैया। पर शादी में तो आप हमको बुलाओगे नहीं ना। क्योंकि खर्चा आपका लगेगा तब। देख रहे हैं पंकज भैया जी। ठीक है जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और पंकज भैया जी कैसे हैं? कहाँ पर हैं अभी होटल पर हैं कि घर पर आ गए हैं? उपाध्याय जी का दिल बहुत बड़ा। भाभी जी पूरा फैमिली से आप हमारे घर आओ। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय भैया जी। हाँ बिल्कुल भैया जी नौरासी भैया जी हम बिल्कुल आएंगे। संदीप भैया जी हमारे मिश्रा जी का भी नाम यही है तो हम बार बार नाम नहीं लेंगे। हम आपको नौरासी जी बोलेंगे ठीक है। चाहे असली नाम हो चाहे नहीं हो पर नाम बार बार लेना अच्छा नहीं है। दूसरों का दुख तकलीफ और परेशानी देने से पहले समझ लेना चाहिए कि जिंदगी उधारी पर चलती है। जो दिया है वो लौटेगा जरूर। सही बात है भैया। अपनी वजह से ना धीरज भैया जी कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर सामने वाले का जिसमें खुशी है ना भैया तो वो कर देना चाहिए। पंकज भैया जी ठीक हूँ होटल में हूँ कोहरा है घर नहीं जाऊंगा। अच्छा भाभी से बात हुई थी पंकज भैया? भाभी जी से बात हुई थी पंकज भाई? आज पंकज भैया हम सुबह लाइव नहीं आ पाए थे इसीलिए हमारी बात नहीं हो पाई आपसे। सुखपाल भैया जी नमस्ते भाभी जी नमस्ते सुखपाल भैया जी। राधे राधे। कैसे हैं सुखपाल भैया जी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी फैमिली का। धीरज भैया जी जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती इसलिए इसे दुख में गुस्से में नफरत में नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद न करे। सही बात है भैया। सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए बस। धीरज भैया जी पंकज भैया जी दिन में गया था। अच्छा दिन में गए थे भैया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना संदेश आते हैं हम जाते हैं। धीरज भैया जी आते रहिएगा लाइव में। ठीक है आप तो भूल जाते हैं।
टेंशन मत लो, खर्चा नहीं बढ़ाएंगे धीरज भैया जी, ठीक है, बटाते रहा करो। हमें आज टाइम नहीं मिला। अच्छा अच्छा पंकज भैया जी। जय सीताराम, जय सीताराम। नवरात्रि भैया जी, हमारा यही नाम स्कूल में था, यही नाम आधार कार्ड पर है भाभी जी, यही नाम मेरी माँ भी बुलाती है। अच्छा अच्छा नवरात्रि भैया जी, बहुत अच्छा नाम है भैया जी, हमारे पंडित जी का भी नाम यही है। बाय बाय धीरज भैया, बाय बाय। राधे राधे लाइक डन। और पंकज भाई बताइए। खाना खाए कि नहीं पंकज भैया? और ठीक है। हाँ भैया, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ट्यूशन से आए 8 बजे, साढ़े 8 बजे। खाना पीना खाए, दोनों बच्चे अपना बुक होमवर्क लेके बैठे हैं। और पंकज भाई बतावा। अरे समझी भैया जी, बता दीजिए कैसे हैं? समझी भैया। नवरात्रि भैया, हमारा नाम भोलेनाथ लेकर बुलाओ भाभी जी। ओके ओके। भोले भैया बोल देती हूँ, ठीक है। भोले भैया जी। क्योंकि हम भोलेनाथ के भक्त हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया जी। भोले भैया जी, बहुत अच्छी बात है। और बताओ भाभी जी। सब बढ़िया है। अरे समधी भैया जी, हमारी बहू रानी कैसी है? अरे समधी भैया जी, कैसे हैं हमारी बहू रानी? ज्यादा सिंह पापा, बेटवा के बियाह तय कर ले दोनों बेटवन का। हाँ, बेटवा का पूछी, बेटवा का पूछी। अपने तो बिरादर हैं। हाँ, संस्कार देखो, घर में जैसा संस्कार रहेगा ना, वैसे ही संस्कार मिलता है। कुछ माँ बाप के ऊपर भी निर्भर रहता है। और पंकज भैया जी, क्या खाए आज होटल पर? ओके ओके। भोले भैया जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ना? भोले भैया, हम 8 बजे से लाइव आते हैं और दोपहर में 1 बजे से लाइव आते हैं भाई। और पंकज भैया तो हमारे सुबह डेली आते हैं भाई। धन्यवाद। आप सभी फैमिली लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी नए हैं भाई बहन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काली चरण गोस्वामी भैया जी, जय श्री राम। जय श्री राम गोस्वामी भैया जी, बहुत दिना बाद भैया लाइव वीडियो में दिखाना है।
पंकज भैया हमारे घर में बताया कि लड़की की शादी पक्की कर रहे हैं, कहें अभी बहुत टाइम है। वही मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। गोस्वामी भैया जी, अभी हम बनारस में हैं, ठंडी का हवा ले रहे हैं, अभी आए नहीं है अहमदाबाद। गोस्वामी भैया जी कब का गए हैं, अभी तक वो बनारस में अहमदाबाद नहीं आए हैं। काम काज में पड़े थे, तक जा रहे हैं, ठंडी बहुत है यहाँ से। कब तक जा रहे हैं मिश्रा जी को, जय सीताराम। ला हुआ वा। जय सीताराम मिश्रा भैया, जय सीताराम गोस्वामी भैया। भोजन पानी हुआ गोस्वामी भाई? तो क्या बोली पंकज भैया, भाभी जी से बात किए तो क्या बोली भाभी जी? बस 10 दिन में आ जाएंगे। अच्छा, तब तक तो और ठंडी रहेगा गोस्वामी भैया। पंकज भैया भाभी जी से बात किए थे तो भाभी जी क्या बोली? बोले भैया खाने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी जी सब्सक्राइब कर दिया हो, लाइव पाओगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा अच्छा भैया जी। हाँ वो तो नोटिफिकेशन आता है भैया, कभी कभी नहीं जाता है, इसके लिए कह रहे हैं। और भाई क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं पंकज भैया, आ रहे हैं अब। आए गए गोस्वामी भैया हैं तो पंकज भैया बात करें। 8 तारीख को बागेश्वर धाम जाऊंगा, अरे वाह गोस्वामी भैया जी, बहुत अच्छी बात है। 10 तारीख से अहमदाबाद आ जाएंगे। अच्छा 10 तारीख को अहमदाबाद आ जाओगे, चलो अच्छी बात है भाई। पंकज भैया आ गए, कहे कि अभी बहुत टाइम है। वही तो पंडित जी भी कह रहे हैं। वो तो इसमें पल्लवा हो गया है। राम राम पंकज भाई, राम राम गोस्वामी भाई, जय बागेश्वर धाम। काहे कि अभी बहुत टाइम है। शादी अभी हम चल अभी हम थक गए हैं, आराम करने जा रहे हैं, गुड नाइट। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो गोस्वामी जी। इतनी ठंडी में इतना मेहनत, अकेले हो भी। राम राम भाई। राम राम पंकज भाई, राम राम। कब तक आ रहे हैं गोस्वामी जी आप? अभी फिर जाएंगे क्या? जय बागेश्वर धाम की। जय बागेश्वर धाम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। कब जा रहे हैं फिर से बागेश्वर धाम आप? जय बालाजी सरकार। अभी टिकट नहीं निकाले क्या? भोजन पानी हो गया? हाँ हाँ, नहीं आओ, जरूरी है, मिलूंगा साथ में, यहीं चलूंगा ना फिर। ठीक है ठीक है। और पंकज भाई भोजन पानी हो गया आपका? अब आओ तो फोन करो तो फिर साथ में चलते हैं दोनों लोग। पंकज भाई आप कब आ रहे हैं मुंबई? अरे ये तो बहुत बार गए हैं, इनकी अर्जी भी लग गई है। गोस्वामी जी बताइए, पंकज भाई पूछ रहे हैं।
ये तो हमेशा जाते रहते हैं, गोस्वामी जी हमेशा जाते रहते हैं जहाँ भी रहता है। बड़े भाई के चरणों में सादर प्रणाम। उपाध्याय जी का जय श्री राम, जय जय श्री राम। संदीप भाई जय जय श्री राम। और संदीप भाई कैसे हैं? ठंडी उंडी पड़ रही है गाँव में? भाई टाइम देखो, टाइम निकालना पड़ता है इस दौर में भी। महंगाई के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है। समस्या सिर्फ टाइम का है अभी। अच्छा अच्छा। गोस्वामी जी, पंकज भाई पूछ रहे हैं आप कितनी बार गए हैं बागेश्वर धाम? ये भी बहुत बड़े भक्त हैं बागेश्वर धाम सरकार के। संदीप भाई आप भी कभी गए हैं? मैं तो सिर्फ एक बार ही गया हूँ अभी, जो पास से दर्शन कर लिया था। ये सब तो घर वाले मेरे नहीं कर पाए सब। सिर्फ मैं जाके, भीड़ बहुत था, मैं ही जाके पास से दर्शन किया था। वीडियो भी अपलोड किया हूँ मैं। मुंबई में ही आए थे पंकज भैया जी। गोस्वामी जी कमेंट कीजिए। संदीप भाई आप भी कमेंट कीजिए। माइक तो लगाया हूँ गोस्वामी जी, माइक लगाया हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है मतलब? मैं बताया कि बहुत टाइम से जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं। आपकी अर्जी भी लग गई, ये भी बताया पंकज भाई से मैं। अच्छा अच्छा। वहाँ तो ठंडी रहेगी ही नहीं ना। मैं हर भगवान को मानता हूँ। अच्छा अच्छा, पंकज भाई सभी मानते हैं, मैं भी तो हर भगवान को मानता हूँ। हमारे तो सब एक ही हैं। तमिलनाडु में संदीप भाई गर्म रहता है ना मौसम। किसी का भी गोस्वामी जी, किसी का चरण पकड़ो तो एक ही है ना। सब एक ही हैं। नाम से अलग थोड़ी हो जाएंगे, सब में तो एक ही अंश है। वही है परम ब्रह्म, एक ही है। हम तो हम तो सिर्फ अपने मिश्रा जी को मानते हैं भाई, भगवान। हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही भगवान है। वही कल्याण हुआ है। बोलते हैं चारों तीरथ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। साधु जी सीताराम सीताराम। पंकज भाई हाँ बेटा रुको, एक मिनट एक मिनट रुको। बड़े भैया हम माँ बाप की सेवा करते हैं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं। सही बात है भाई। माँ बाप की सेवा जरूरी है, सबसे पहले माँ बाप की ही सेवा करनी चाहिए। मैं तो इनसे भी बोलता हूँ माँ बाप की सेवा कर लो, मेरी सेवा कर लो, तुम्हारा अपने आप उद्धार हो जाएगा। पूजा करो या ना करो, सास ससुर की सेवा कर लो, हमारी सेवा कर लो बस। पर भैया जी हम अपने सास ससुर को मानते भी बहुत हैं और सेवा भी करते हैं। हमारे सास ससुर भी हमको बहुत मानते हैं, क्योंकि सबसे छोटी मैं हूं ना, तो मुझे बहुत मतलब लाड है उन लोगों का हमारे ऊपर। क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है।
वही हमारे भगवान है, वही सब कुछ है। माता पिता की सेवा करना ही सबसे पहला धर्म है हमारा। बहुत अच्छी बात कही संदीप भाई आपने। बाबू आप मिश्रा जी खाना देते हैं, हवा नहीं देते हैं। समझा नहीं मैं। गोस्वामी जी, मिश्रा जी खाना देते हैं, हवा नहीं देते हैं। क्या गोस्वामी जी। राइट, पंकज भैया राइट लिखते हैं। सही है ना पंकज भाई? ठंडी में तो गोस्वामी जी आप परेशान हो जाते होंगे, अकेले दिन भर काम, उसके बाद फिर खाना बनाना। चारों तीरथ धाम आपके चरणों में गुरुदेव। संदीप भाई हैं तो कमेंट कीजिए, हम समझ गए। इनको तो पंकज भाई मैं यही समझाया हूँ, तुम कोई कुछ ना करो, पूजा पाठ करो या ना करो, कुछ भी ना करो। सिर्फ जब तक माता पिता है उनकी सेवा कर लो, सास ससुर की, फिर उसके बाद मेरी सेवा कर लो, बस तुम्हारा सिर्फ इसी में उद्धार है। पर मैं पंकज भैया इनकी सेवा करती भी हूँ, इनकी बात मानती भी हूँ। और पता है भैया, मैं इधर हूँ, मैं एक दो बार अपने ससुर जी से जरूर बात करती हूँ। और हमारे मिश्रा जी जैसे मोबाइल में रिचार्ज करना हुआ और पैसा, मतलब हम, मैं कभी मना नहीं करती हूँ भैया जी, मैं खुद बोलती हूँ कि पापा जी का फोन आया था, आप ये कर दो वो कर दो। मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि भैया देखो, आज उन्होंने ही इतना पाल पोस के इतना उस काबिल बनाया है, तो उनका पूरा हक है भाई। अरे हमने बोला मिश्रा जी खाना दे सकते हैं, हवा तो हनुमान जी। अच्छा अच्छा गोस्वामी भैया जी। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, हर जगह समाये। नमस्कार नमस्कार शेख भाई, जोड़ी नंबर वन मिश्रा जी आप। थैंक यू शेख भाई, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद शेख भाई, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद हो रही है इधर शेख भैया से बात, है ना? अभी शेख इसलिए भाई मैं भी पढ़ाई कराने लगता हूँ, दोनों को पढ़ाने बैठ जाता हूँ। मैं भी लाइव में उतना नहीं आ पाता हूँ। तो आप भी कई दिनों से नहीं आ रहे थे। मिश्रा जी, शेख भैया मिश्रा जी बरोबर आपको पूछते थे। घर पे बात किए थे पंकज भाई? पंकज भाई गोस्वामी जी से हमारा फोन पे भी बात होता रहता है। अब ये आएंगे अहमदाबाद आएंगे, फिर जब वहां से मुंबई जब आएंगे ना, शास्त्री जी आएंगे मुंबई, तो फिर हम दोनों लोग साथ में जाएंगे। हम परशुराम के वंशज हैं, उनका दिमाग दिया हुआ हमारे अंदर है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। वही चीज ना संदीप भाई, वही फॉलो करना है हमें। वही चीज हमें तो करना है। आज के दौर में अगर इतना भी संस्कार अगर बच्चे रखे तो बहुत माँ बाप धन्य हो जाएं। जान रहे हो ना कैसा माहौल चल रहा है संदीप भाई इस समय। आज के माहौल के हिसाब से अगर जो इतना भी थोड़ा बहुत कर लेता है उसके लिए बहुत है। धन्यवाद शेख भाई, धन्यवाद। क्या करूं पंकज भाई, यहाँ ठंडी लगती ही नहीं तो क्या करूं मैं। अब जैसे संदीप भाई हैं, उनसे पूछो, वहाँ भी बिल्कुल ठंडी नहीं है।
वहाँ भी ठंडी नहीं, वो भी पंखा चला के बैठे होंगे। मैं भी पंखा चला के बैठ जाता हूँ, मुझे भी ठंडी नहीं लगती है। सुबह शाम लगती है, कहीं बाहर जाऊँ तो लगती है। जैसे गोस्वामी जी को देखो कितनी ठंडी लगती है। हाँ, कल करता हूँ ना आपको गोस्वामी जी, कल सुबह 9-10 बजे करता हूँ, देखता हूँ कितनी ठंडी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं माया में नहीं पड़ा हूँ, बस अभी थोड़ा अपनी जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी गोस्वामी जी, अभी छोटे हैं ना बच्चे। अब हम महावीर बुद्ध तो बन नहीं पाएंगे। माया तो 2-3 महीने होते ही माया अपने आप घेर लेती है गोस्वामी जी। माया मोह नहीं रहेगा तो फिर आदमी का मानव जीवन ही बेकार है ना फिर। इसीलिए तो मानव जीवन होता है कि माया मोह में पड़े रहे, यूं भटकते रहें। एक भाई चले गए क्या? अगर माया मोह छोड़ दूंगा तो जीवन जीवन मरण खत्म हो जाएगा फिर। तब तो मोक्ष ही मिल जाएगा, मोक्ष लेकर क्या करेंगे? जो धरती पे मजा है जिंदगी जीने का वो और कहीं थोड़ी है गोस्वामी जी। इसीलिए तो कलयुग में गृहस्थ में रहकर आदमी जो थोड़ा भी भजन पूजा करता है उसका कल्याण हो जाता है। कोई बात नहीं भैया, हम भाभी जी का सपोर्ट करेंगे। आप लाइक आओ या ना आओ, टाइम नहीं मिल पाता संदीप भाई, क्या करूं। वो तो आती हैं सुबह भी आ जाती हैं, वो 5 बजे उठ के लाइव आ जाती हैं सुबह ही, 5-6 बजे। मैं तो सोता रहता हूँ, फिर दोपहर में मैं ऑफिस जाता हूँ फिर लाइव रहती हैं। मैं आपको देख लेता हूँ तो लगता है मुंबई आ जाऊँ। आ जाओ ना पंकज भाई, मैं तो हूँ ना यहाँ पर, अपना घर ही समझिए, आओ ना। गोस्वामी जी को बुलाया थे गांव में, जाके घर बनवाने लगे। ठंडी में लेकिन घर बनवाए बहुत अच्छा है। गर्मी में तो इतनी गर्मी पड़ती है आदमी। बताए गोस्वामी जी, बताइए बात है। अब मुझे भी बनवाना है गोस्वामी जी, लेकिन जाऊंगा गर्मी में मैं, क्या करूँ, बच्चे की पढ़ाई चल रही पंकज भाई, इसलिए गर्मी में ही छुट्टी मिलेगी मुझे। अभी सब क्या है, सब घर परिवार पूरा सब मिले में घर है पूरा, सब अलग अलग सबको बनाना पड़ेगा घर। माहौल उसका बिगड़ा है मेरे बड़े भाई, जिसके अंदर संस्कार नहीं है। कितना भी संदीप भाई कर लो, अब माहौल के हिसाब से ही वैसे हो ही जाते हैं। कितना भी संस्कार दो, अब चलो अपना सबका जो समय था अभी सब कुछ सही था, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ना, देख रहे हो ना, माहौल के हिसाब से ही ढल जाएंगे। उनके उनको कितना भी बचा के रखूंगा, कितना भी सिखाऊंगा, नहीं समझ में आएगा इनको। मैं तो कोशिश करता हूँ अपने दोनों बच्चों को अच्छा संस्कार दूँ, लेकिन आगे देखो भविष्य में क्या होता है। अपनी तो पूरी कोशिश है। गांव में इतनी ठंडी है कि डबल जैकेट पहनते हैं। वही तो मैं कल देखूंगा ना, आपको कॉल करके कल देखूंगा मैं। शुभ रात्रि शेख भाई, शुभ रात्रि। और काम धाम बढ़िया शेख भाई चल रहा है ना आपका? आ जाओ पंकज भाई, जब टाइम मिले आपको आ जाओ। अप्रैल में आऊँगा तो भी मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ पाऊँगा, 15-15 दिन के लिए मैं रहूँगा। उसमें से मुझे हरिद्वार भी जाना है, अयोध्या जाना है, बहुत कम घर पे ही भी टाइम मिलेगा मुझे। पंकज भाई कहाँ के रहने वाले हैं? आपके बगल हैं, गंगा के किनारे वाले हैं गोस्वामी जी। सब ठीक है। अच्छा अच्छा, शेख भाई आ नहीं रहे थे?
तबीयत तबीयत तो ठीक है ना? गोस्वामी जी, प्रयागराज से ही हैं पंकज भाई। संदीप भाई चले गए क्या? संदीप भाई तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम सोने जा रहे हैं भाई, सुबह गुड। भाई साहब गुड नाइट। अच्छा अच्छा, जय सीताराम, जय जय सीताराम। सब ठीक है, अच्छा अच्छा। नहीं आ रहे थे ना तो पूछ रहे थे, वही मैं बोला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा होगा आने के लिए। भाई जीवन में कोई ना कोई समस्या से एक भाई लगी ही रहती है। पंकज भाई आराम कर रहे हैं खा पी के। अच्छा, रात में पंकज भाई होटल बढ़िया चलता है कि रात में बंद रहता है? तमिलनाडु में पेंटिंग का सुपरवाइजर हो? पेंटिंग का है कि प्रिंटिंग मतलब है? गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन होता है। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो भगवान को याद करता है, भगवान सब देखते हैं। वही चीज ना पंकज भाई। अब माया मोह कैसे छोड़ दे? माया मोह तो जब पैदा होते हैं तो साथ माया मोह आती है। हाँ, माया मोह कैसे छूटेगा? हाँ, यह तो अगर सही ज्ञान हो जाए आदमी को तो हो सके माया मोह छूट जाए। लेकिन माया मोह ऐसा है कि माया मोह छोड़ ही नहीं सकता कोई। जो अपनी इंद्रियों को बस में ही कर ले तो फिर उसका जीवन ही सफल हो जाए। आदमी को कोई अगर लत लग गई हो पंकज भाई, वो अगर बोलो उसको छोड़ने के लिए तो कभी छोड़ पाएगा क्या? वो स्वामी जी बनारस के हैं। रहते अहमदाबाद में है। इनका एक बेटा विदेश भी रहता है। तो ये हमेशा बागेश्वर धाम जाते रहते हैं। वहाँ भी जाते हैं। बुंदेलखंड गढ़ा में जो है आश्रम, वहाँ भी जाते हैं। जैसे यहाँ मुंबई में भी हम सब जहाँ रहते हैं वहाँ से है 6-7 किलोमीटर पे है। वहाँ भी आते हैं। वैसे बातचीत से परिचय हुआ, फिर बात हुई तो बोलते हैं कि मैं यहीं से होके जाता हूँ। मैं बोला ठीक है, साथ में चलेंगे दोनों लोग अभी जब आएंगे। अब अकेले के लिए पंकज भाई जाना नहीं होता है। कोई साथ मिल जाए तो जाने में भी अच्छा लगे। मैं बहुत पहले सोचा था कि जाऊं, गांव गया था तब, लेकिन जा ही नहीं पाया। किस चीज का पेंटिंग होता है संदीप भाई वहाँ पर? कभी नहीं छूटता है नशा। वही तो बोल रहा हूँ ना पंकज भाई। लत एक ऐसी चीज होती है जो जल्दी छूटती नहीं है। जो अपने इंद्रियों को बस में कर सकता है वही छोड़ सकता है। बाकी सबके बस की बात नहीं है। कितना भी चाहे, एक बार कोशिश भी करेगा कि छोड़ दूंगा, कल से नहीं करूंगा, लेकिन तब भी छोड़ नहीं पाता है। अब जानते हो जिंदगी का इतना अनुभव तो हो गया है। जिंदगी में अपने जिंदगी से आदमी जो अनुभव ले ले वही बहुत बड़ी बात है। आदमी थोड़ा बहुत ज्ञान दूसरे से तो मिलता ही है, लेकिन खुद की जिंदगी से भी अनुभव लेना चाहिए। मैं बागेश्वर धाम 14 बार गया है। अच्छा अच्छा।
मैं तो पंकज भाई यहीं आए थे मुंबई, तो एक बार गया था। फिर टाइम नहीं मिल पाता ना पंकज भाई, छुट्टी नहीं मिलता है। और मेन हाईवे पे इनका आश्रम बना है, वहाँ अगर बाइक से जाऊंगा तो बहुत डर लगता है। फोर लाइन हाईवे है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अकेले तो मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत घूमा हूँ। मैं शादी के पहले ना पंकज भाई बहुत जगह घूमा हूँ। लेकिन शादी के बाद एकदम बंद के जैसे रह गया। जब जाना है तो कहीं सबको लेके जाना पड़ेगा मुझे। पंकज भाई आपका जैसे होटल डे नाइट दोनों चलता है कि सिर्फ डे डे चलता है? माहौल उसका बिगड़ा है मेरे बड़े भाई, जो अपने माँ बाप का संस्कार नहीं लिया होगा, इसलिए माँ बाप परेशान रहते हैं। बात तो आपकी संदीप भाई सही है। अब जैसे हम सभी अपने माँ बाप के माहौल और संस्कारों में रहे, इसलिए आज सही है। कोई गलत लत नहीं है, कोई गलत संस्कार नहीं है। लेकिन आजकल संभालना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दूँ। सुबह मेरे दोनों बच्चे उठते हैं ना, तो पहले पैर छू के ही उठते हैं सब। पहले मम्मी पापा का पैर छुएंगे, फिर भगवान को हाथ जोड़ेंगे, फिर कोई काम करते हैं सब, दोनों लोग। इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम होता है ना पंकज भाई, कि अपने गृहस्थ में रहकर ही भगवान का ध्यान करो। उसके लिए सब समय निर्धारित है ना पंकज भाई, कि इतने एज से इतना ये आपको काम करना है। सब एज पे निर्धारित है कि आपकी यहाँ यहाँ जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है इस चीज़ की। बचपन में खेलना कूदना, फिर जवानी में कमाना धमाना, फिर बुढ़ापे में भगवान का भजन करना। 24 घंटे चलता है प्रयागराज कानपुर हाईवे में। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट से रोड गई है वही रोड है क्या? छोटा बाहर ही गया है ना। मैं तो संगत संदीप भाई ऐसे ऐसे लोगों को किया, लेकिन आज तक मैं कोई उनके माहौल में नहीं ढल पाया। संगत तो बहुत बेकार लोगों के साथ किया मैं। मैं बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी छोड़ दिया इसी चक्कर में ना। मैं अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मैं अपने दो चीज़ से समझौता नहीं करता हूँ। एक तो मैं अपने स्वाभिमान और अपने संस्कार से चीज़ से मैं बिल्कुल समझौता ही नहीं कर सकता किसी से। पंकज भाई मेरा फेसबुक नहीं मिला क्या आपको? जिसको बनना हो तो हमारे तरह बने, हम क्यों दूसरे की तरह बने। वही तो, हमें देख के दूसरा कोई सीखे।
हम दूसरों को देख कर क्यों सीखें। सही है पंकज भाई, ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। लोग हमें देख के हमारे पीछे लगे, हम जहाँ से खड़े हो वहां से लाइन लगे यहाँ। हे भगवान। संदीप भाई आप भी बनारस से हैं ना? पंकज भाई गोस्वामी जी ना बाबा बागेश्वर धाम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनसे मैं फोन पे भी बात करता हूँ। जैसे टाइम वही मिलता है ना तो मैं फोन पे बात करता हूँ। गाँव गए हैं, भी घर बनवा रहे हैं। अच्छा चीज है, हम भी सीख सकते हैं, बुरे लोग हमारे से सीखें। बुरे लोग नहीं सीखते हैं ना पंकज भाई, यही तो बात है। वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, समझ गए। उनको कितना भी सिखाओ ना तो तब भी सीखना नहीं चाहते हैं। गजानन भाई राम राम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और गजानन भाई कैसे हैं? राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। मैं बहुत लोगों को पंकज भाई देखा हूँ ना, भागवत वागवत में जैसे सुनने जाते हैं तो वहाँ इतने अच्छे बन जाते हैं ना, ऐसा लगता है उनसे अच्छा कोई भक्त है ही नहीं। लेकिन जैसे बाहर आते हैं ना तो अपनी दिखा ही देते हैं कि मैं कैसा हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ, कभी मेरे मन में विचार आता है कि लोग ऐसा ऐसा दिखावा करते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बड़ा कोई भगवान का है ही नहीं। लेकिन इनका असली रूप थोड़ा बाहर निकलते ही पता चल जाता है कैसे हैं। ऐसा क्या मतलब है मुखौटा लगा के जाओ वहां पर? आदमी वैसे ही रहो, जहाँ हमेशा वैसे रहो, घर पे भी हर जगह। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। गजानन भाई मुझे मराठी समझ में आती है, सिर्फ बोल नहीं पाता हूँ उतना। जो बागेश्वर धाम से जुड़ जाते हैं वो कट्टर हिंदू हो जाते हैं। वो तो भाई देखो, वो तो खून में ही बस गया है पंकज भाई। इसके इसके सिवा अपने पास ऑप्शन भी कुछ अब नहीं बचा है। नहीं तो वही 16वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में फिर जीना पड़ेगा। हर हर महादेव भैया जा रहे हैं, सोना है, सुबह ड्यूटी जाना है। नहीं नहीं ठीक है संदीप भाई, ये मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। समझ गए। क्योंकि मुझे समझ में आता है। राम राम राहुल भाई, राम राम। अभी जाग रहे हैं क्या? मैं तो सोचा आप चले गए, सो गए होंगे। 10:30 बज रहा है। आए पोता पोती आए कि नहीं राहुल भाई? गैर बड़ा बढ़ा रहे हैं भाई आपकी बात। भजन भजन वजन हो गया गजानन भाई? भजन कीर्तन किए शाम का? संदीप कुमार मिश्रा के नाम से है। इनके आईडी पे गए थे ना, उसमें देखोगे तो मेरा है ना। फ्रेंड्स उसमें देखोगे, फ्रेंड लिस्ट में ना, तो उसमें मेरा नाम आएगा ना।
ठीक है, मैं ये देख के आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मैं ये आपको भेजता हूँ रिक्वेस्ट। गजानन भाई कमेंट कीजिए। अभी तो पंकज भाई यहाँ पे पानी आ रहा है, 10 से 11 बजे 1 घंटा पानी आता है। अब पानी भर के फिर उसके बाद भोजन करेंगे, फिर जाके सोएंगे, 12 1 बज जाता है। मुझे क्या है, इनका वीडियो भी एडिट करना रहता है। यहाँ वही गजानन भाई, वही बात है। किसी को अगर सही सिखाओगे ना तो तुम्हें खुद ही गलत रास्ते पे ले जाएंगे। ऐसा हो गया है। अरे अपने यहाँ तो बहुत सुकून है, जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ तो बहुत सुकून है। लेकिन ये दिल्ली उल्ली साइड चले जाओ ना, तो वहाँ का ऐसा माहौल बन गया है कि देखने में भी शर्म आती है। वीडियो वीडियो कभी कभी देखता हूँ ना मैं, तो इतनी शर्म आती है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। भला उतना तो मैं कभी सोचा भी नहीं था। अब गजानन भाई राम राज नहीं आएगा। कलयुग है, कलयुग में यही, कलयुग का तो यही प्रभाव है ना, कि हर लोग बुरा हो जाएं। नहीं तो कलयुग आने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। अगर कुछ भी थोड़ा भी बहुत सत्य रहेगा ना, तो कलयुग का आने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा पृथ्वी पे। वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा ना, कि कितने कितने युग भी, इतने साल, कितने लाख साल बीत गए, लेकिन कोई आदमी अभी छोड़ ही नहीं रहा झूठ बोलना। ये कितने, मुझे लगता है 32 लाख वर्ष का है कलयुग। अभी तो बहुत कुछ, अपने ही जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या हुआ पंकज भाई, सर्च करने लगे क्या? आपका नहीं मिला, भाभी जी का मिला पूजा नाम से। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना, उनके में से मैं देख के आपको भेजता हूँ। मैं ही भेजता हूँ आपको रिक्वेस्ट। होता है पंकज भाई, नहीं मिल पाता है। एक नाम डालो तो इतने आईडी आ जाती है ना, कि किसमें किसमें ढूंढें। मैं आपका कितना कोशिश किया, नहीं मिला आपका। अब या तो जैसे नंबर वंबर रहे ना, तो फट से मिल जाता है। देखे मेरे बेटे के फोटो वोटो, देखे कैसे हैं दोनों। इतने मस्ती करते हैं पंकज भाई, बहुत मस्ती करते हैं। मैं तो अच्छा है कि ऑफिस में रहता हूँ, मुझे सुकून रहता है, समझ गए। लेकिन जब से आता हूँ ना, इतने परेशान कर देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं मुझे। मेरा झेलना मुश्किल हो जाता है। नहीं गजानन भाई, यही सही है। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। भले सच्चाई की जीत ना हो, लेकिन आप सच के ही रास्ते पे चलो। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है, सच की जीत हो ही नहीं सकती है। बाबा सैलानी जी की जय हो।
आपके यहाँ सप्तसिंगी का मंदिर आपके यहाँ ही है ना गजानन भाई? नासिक में ही सुना हूँ, वहाँ पर ही है। और ये उनका भी मंदिर है, भगवान परशुराम का भी मंदिर है वहाँ पर। बहुत कौन सी पहाड़ी है मुझे याद नहीं आ रहा है। उसी पहाड़ी मतलब बहुत ऊंचा पर्वत है वो। सप्तसिंगी माता का भी मंदिर बहुत ऊंचाई पे है। मेरा नंबर लिख लो। नहीं पंकज भाई, लाइव में मत दो आप नहीं, अब उनके मैसेंजर पे कमेंट कर दो ना, फेसबुक पे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है जाए जाए, फेसबुक पे दिए ना मोबाइल पे दे दे। हाँ तो है क्या बाहर ना। हाँ यहाँ हम देखिए ना, मैसेज करें कमेंट। मैं ले लूंगा पंकज भाई, मैं आपका नंबर ले लूंगा, टेंशन मत लो। फेसबुक क्या नंबर हो लाइव में, जाएगा ना तो बात। लाइव में क्या है, पर्सनल चीजें नहीं शेयर कर सकते हैं। कांतीलाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। और कांतीलाल भाई कैसे हैं? भोजन पानी हो गया गजानन भाई आपका? आपका रास्ता बहुत सही है, कठिन तो बहुत है। सब विठल विठल करते करते सब बीत जाएगा गजानन भाई। भाई मेरा नंबर ये है। इसमें गजानन भाई क्या है, लाइव में तो किसी का पर्सनल चीज जैसे शेयर नहीं कर सकते, न ले सकते हैं। वो क्या यूट्यूब का रूल रेगुलेशन है, इसकी पॉलिसी ही अलग है। अगर किसी को करते हैं ना, फिर हमारे चैनल पे स्ट्राइक मार देगा वो, या कुछ दिन के लिए बंद कर देगा। आप सप्तसिंगी मंदिर गए हैं गजानन भाई? बहुत अच्छी मंदिर है। वहाँ एक कुंड भी है जहाँ माता जी स्नान करने जाती हैं। अच्छा अच्छा। हम हमारे वीडियो में आप देखे हैं, इसमें हम सब गए थे कि जहाँ शिवाजी महाराज का पहला मंदिर बना है। वहाँ हम सब गए थे घूमने के लिए। महाराष्ट्र में मतलब क्या, पूरे दुनिया में मतलब पहला इकलौता मंदिर है जहाँ शिवाजी महाराज का मंदिर बना है। बहुत बड़ी मंदिर बनी है। पंकज भाई कमेंट कीजिए। गांव में तो गजानन भाई बहुत ठंडी लग रही होगी ना? यहाँ देखो मुझे ठंडी नहीं लग रही है।
हमें जैसे गजानन भाई, हमें मराठी पूरा समझ में आता है, गुजराती भी समझ में आता है, मारवाड़ी समझ में आता है, दो तीन भाषा है जो मुझे पूरा समझ में आता है। जो मेरे सामने बात करता रहेगा ना, मैं पूरा समझता हूँ। बोल लेकिन बहुत कम पाता हूँ कि कभी प्रैक्टिस नहीं किया ना बोलने की। बचपन से सीखे होते तो सीख जाते। जैसे अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ, वो सब पढ़ते हैं। अभी कहाँ पंकज भाई हुआ। अभी मुझे लाइफ पकड़ा के अपना बाहर निकल गई है। अभी बस चलूंगा, अभी भोजन पानी करूंगा। जब मैंने एफबी में देखा, अच्छा अच्छा। मेरी आईडी मिली क्या पंकज भाई? गजानन भाई, आप फेसबुक चलाते हैं क्या? पंकज भाई, बच्चे ना मेरे बहुत शरारती हैं, इतने शरारती हैं कि बड़ा वाला जो करेगा ना, सेम कॉपी छोटा वाला करता है। हाँ हाँ, थाने में ही रहते हैं। थाने में, गजानन भाई थाने में ही रहते हैं। अभी हम सब प्लान बना रहे हैं, यहाँ पर है मिनी वृंदावन, गोवर्धन। तो वहाँ जाना है। जैसे वृंदावन में मंदिर बना है सेम वैसे ही है, लेकिन छोटा है। बनाए बहुत मस्त हैं। तो सोच रहे हैं कि 1 तारीख को जाने, ये 8 तारीख को मेरे बेटे का, बड़े वाले बेटे का जन्मदिन है। तो सोच रहा हूँ या तो 8 तारीख को जाऊँ, या तो फिर 1 तारीख। मैं सोच रहा हूँ 1 तारीख को जाऊँगा तो बहुत भीड़ रहेगा। तो जिस दिन उसका जन्मदिन है उसी दिन जाऊँगा मैं। क्या बच्चे लोग भी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि घूमने आए हैं। ये थाने में ही, पालघर में पड़ता है। पालघर जिला भी थाने से अलग हो गया है ना, तो पालघर में पड़ता है। एकदम वृंदावन जैसा बनाए हैं। सभी लोग लाइक करे, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? करेंगे करेंगे पंकज भाई, अपने आप सब लाइक कर देंगे। आप तो घूमे होंगे ना गजानन भाई पूरा मुंबई। और हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ इस्कॉन मंदिर है, वो भी बहुत अच्छी मंदिर है। बहुत मस्त बना हुआ है। अरे, ठंडी में तो मजा आता है सोने का। पंकज भाई, हमारे सबके लिए तो मजा खत्म हो गया। वही सोचता हूँ कि जो बचपन का समय था, अब वो वापस नहीं आएगा। नहीं तो जानते हो, 7 साढ़े 7 बजे जब खेल खाल के आते थे, सो जाते थे, उठते थे 7:30 8 बजे। मस्त खूब सोते थे। अरे कभी कभी 8 बजे 7 बजे सोते थे ना, 10 बजे नींद खुल जाती थी, ऐसा लगता था आधी रात हो गई। अब क्या करूं, 10 ही बज रहा है, अभी क्या करूं। अब नींद ही नहीं लग रही है। पहले मैं आजमी जाके आते हैं। आजमी मतलब गजानन भाई? बहुत नाटी हैं पंकज भाई, बहुत नाटी हैं। कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं गजानन भाई?
अयोध्या गए कि नहीं? जब मंदिर बना जब से, तब से गजानन भाई गए कि नहीं आप? अजमेर बोल रहे हैं क्या गजानन भाई? पंकज भाई आप गए थे अयोध्या मंदिर जब से बना? मैं तो अभी गया था कुंभ में, लेकिन जा नहीं पाया, इतनी भीड़ थी, जाने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि मैं कुंभ में इतना पैदल चल दिया था कि मेरे पैर में शक्ति ही नहीं बची थी। मैं 22 घंटा लगातार सोया था। सुबह 10 बजे घर पहुंचा था, सोया सुबह 8 बजे उठा था। लगातार बीच में मुझे पता ही नहीं चला कब रात हुई कब क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। अकेले ही गया था गांव में। पंडित अभिनव द्विवेदी जी, राम राम। सभी भक्तजनों को सादर जय सिया राम, जय सिया राम। अभिनव भाई जय सिया राम। आपके लिए ही बात कर रहे थे अभिनव भाई, अभी सबकी बात कर रहे थे कि जब से अभी मंदिर बना ना, तब से मैं जा नहीं पाया। ये हमारे गजानन भाई भी यहाँ महाराष्ट्र नासिक से जुड़े हुए हैं, और पंकज भाई तो हमारे गांव के ही हैं। तो वही पूछ रहे थे जब से मंदिर बना है तब से भी गए कि नहीं गए, क्योंकि बहुत लोग कुंभ में तो बहुत लोग होके चले आए। बस बढ़िया हूँ अभिनव भाई, आप कैसे हैं? जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अब समझ लो या तो मेरी किस्मत में नहीं रहा होगा अभिनव भाई, नहीं तो मैं भी चला जाता, चाहता अकेले था मैं, लेकिन सब परिवार को लेके ही जाना है। आएंगे आएंगे अभिनव भाई, आएंगे। मैं अब यही अप्रैल में आएंगे तो आएंगे, अब सब परिवार लेकर आएंगे पूरा। भाई मेरी माँ बाप सैलानी बाबा को बहुत मानते हैं, इसलिए ये मैं मेरा मन से ही दिन बहुत मैं मानता हूँ भाई। अच्छा अच्छा। नहीं भाई, जिसकी श्रद्धा गजानन भाई जिसमें है उसको मानना ही पड़ेगा। है अभी थोड़ा, जानते हो ना विनोद भाई कि इनको थोड़ा भी समय मिले ना, थोड़ा जब तक औरत और बात नहीं कर लेती इनका मन नहीं मानते हैं। ये सैलानी बाबा का मंदिर कहाँ पर है गजानन भाई? अजमेर में है क्या? मुझे लगता है, सुना लग रहा है मुझे, लेकिन इतना मुझे कुछ खास पता नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ बोल रहा हूँ ना विनोद भाई। मैं 3 बार जाके आ चुका, अच्छा मंदिर बना है। अच्छा अच्छा पंकज भाई, क्या करूँ पंकज भाई, 2 साल हो जाते हैं यहाँ रहते रहते, टाइम ही नहीं मिल पाता इतना। अब यही सोचा हूँ कि अप्रैल में जाऊँगा तो सबको लेके जाऊँगा, एक बार दर्शन करा दूंगा। अब अभिनव भाई हैं, अंदर तक दर्शन कराएंगे। अरे मैं एक बार प्लान बनाया था, सुल्तानपुर से मैं वापस आ गया था, बाइक से जा रहा था, सुल्तानपुर से वापस आ गया था मैं। अच्छा अच्छा, 11 तारीख को गए थे क्या आप? बताए भी नहीं आप। नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है अभिनव भाई।
और आपका चैनल कैसे चल रहा है? वीडियो अपलोड अपलोड कर रहे हैं आप? अच्छा, बुल्हाना में पड़ता है। अच्छा अच्छा, गजानन भाई। आपके यहाँ तो बहुत मंदिर हैं गजानन भाई। अंजनी माता का भी मंदिर है, मारुति जी का, अंजने पर्वत पे। वही है ना? अभिनव भाई जानते हैं, अंजने पर्वत नासिक में भी है, जहाँ हनुमान जी के बचपन की मूर्ति है, अंजनी माता गोद में लिए हैं उनको। बहुत ऊपर पहाड़ी पे है। जी भैया जी। पर अभी मेरे को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब भी भाई सपोर्ट कर देते हैं। नहीं यार, आपका सब्सक्राइब हुआ है चैनल। अभिनव भाई देखो, जो भी करना खुद का कंटेंट डालना, जितना डालोगे उतना अच्छा है। अगर वो चल गया, मेहनत देखो, यूट्यूब पे मेहनत बहुत है, फेसबुक पे बहुत मेहनत कम है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत है और फेसबुक पे बहुत कम है। फेसबुक तो मेरा बेटा, अभी बताऊं, मेरा बेटा 7 साल का है। अभी 5-10 दिन हुआ, 5-6 दिन हुआ, उसका मोनो हो गया, मोनोटाइजेशन टूल आ गया उसका। वो ही ला लिया। ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर भी मोनोटाइजेशन मिल गया। ज़्यादा मंदिर यूपी बिहार में है। नहीं गजानन भाई, मंदिर तो ज़्यादातर तो सब यूपी में ही है। पहले यूपी को ही बोलते थे ना। जैसे अभी उत्तराखंड अलग हो गया ना। पहले उत्तराखंड भी यूपी में ही था, तो पहले पूरा उसी में आता था, एक में तो सब वही था पूरा। हर जगह हर धाम तो वही था, समझ लो। अब ये समझ लो गजानन भाई, हमारा चित्रकूट से लेके मतलब चारों तरफ सब ऐसी मंदिरें हैं जो सब फेमस ही हैं। चाहे वृंदावन जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे सीतामढ़ी जाओ, चाहे नैमिषारण जाओ, ऐसी मंदिरें हैं जिसका आप कभी नाम नहीं सुने हैं। अब जैसे नैमिषारण का अगर नाम लेता हूँ तो बहुत लोग जानते ही नहीं नैमिषारण के बारे में। मैं बहुत लोगों से पूछ लिया है, लेकिन वो जानते ही नहीं है उसके बारे में। सत्यनारायण की कथा सबसे पहली बार वहीं की गई, जहाँ नैमिषारण है, वहाँ पर उसी नाम से नाम विख्यात हुआ उस जगह का। लोग जानते ही नहीं है कहाँ पे है। कीर्तन भजन तो आपके तरफ ज्यादा होता है गजानन भाई। आपके यहाँ की जो संस्कृति है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी भी आ गए हैं क्या? अभिनव भाई आए हैं ना? ले, थोड़ा बात कर ले, अच्छे तरह। ठीक। अभिनव भाई। हाँ अभिनव भाई, बात करा रहा हूँ। इनका वहां से बात हो गया ना।
आप मुंबई में हैं बोल के फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना है। जमाना तब बताना, टाइम रहेगा तो चलेंगे साथ में। नहीं, अप्रैल में आ रहे हैं ना पंकज भाई, बस बच्चे का एग्जाम हो जाए, नहीं तो फेल कर देंगे ना, फिर 1 साल पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, हर जगह गजानन भाई, हर जगह सभ्यता संस्कृति अपनी अपनी जगह सब बहुत बढ़िया है। सोच अलग है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। हाँ, सभी भाई बहनों को राम राम। गुरु जी राधे राधे। अभिनव भैया जी राधे राधे। पंकज भैया राधे राधे। सादर जय श्री राम। अभिनव भैया जी, मैं आपको 3 आईडी से सपोर्ट करती हूँ, ठीक है? पंडित जी कह रहे हैं। कैसे सलिया हो रही है। मुकेश भैया राधे राधे। और अभिनव भैया जी कैसे हैं? भोजन पानी हो गया? गुरुजी गजानन भैया जी राधे राधे। पंकज भाई जग रहे हैं। पंकज भैया जी धन्यवाद। माता जी सही में अप्रैल में आ रहे हैं पंकज भाई, फॉर्मेलिटी नहीं कह रहे हैं। हमने गुरु जी से भी बोला है। हम्म। ये सीएम पापा इनके लोग को। हाँ हो गया, आपका हुआ? अरे बच्चे लोग खा लिए हैं भैया जी। महेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भाई सीताराम सीताराम राधे राधे। कैसे हैं सतीश भैया जी? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सतीश भैया जी भोजन पानी कर लिए सतीश भाई? आज तो आपका एकादशी व्रत होगा भैया जी। हम लोग के यहाँ पे कल माने हैं भैया जी। कल 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 एकादशी। यहाँ पर सब कल माने हैं। कल भजन करो एकादशी। जी जी जी। और सतीश भैया जी भोजन हो गया है? की जय हो। नहीं 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 नहीं। हमारे यहाँ भी तो आज मनाई है एकादशी। अच्छा सतीश भैया जी, नौमिनी सरल ऋषि मुनियों को तपोस्थल है। हाँ भैया जी। पंकज भाई कब आ रहे हैं पंकज भैया मुंबई, ये बताइए। हाँ? हम्म। कब आ रहे हैं पंकज भैया जी? अभिनव भैया जी प्लीज भाई लोग सपोर्ट करें। वैदिक पंडित अभिनव, सभी भैया बहनी हमरे भैया को सपोर्ट कर दे जा। पंडित अभिनव द्विवेदी भैया को, अयोध्या से हैं, श्री रामनाथ जी की नगरी से। और क्योंकि हम जब आप लोग अयोध्या जाएंगे तो आपको भैया पंडित गुरु जी भैया बहुत सब सहयोग देंगे। तो आप सभी भाई बहनों से विनती है, सभी भाई बहन हमारे अभिनव गुरु जी को भी भाई सपोर्ट कीजिए, ना आशीर्वाद दीजिए। पंकज भैया मुझे भी सपोर्ट करो। बिल्कुल सपोर्ट रहेगा पंकज भैया, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। आपका क्या सपोर्ट है? जी बिल्कुल भैया। पंकज भैया कह रहे हैं पंडित जी आपका एक वीडियो है, हम लोग उसको कितनी बार देख के सपोर्ट कर चुके हैं। और अभिनव पंडित जी का तो वीडियो मतलब बहुत अच्छा है। गुरु जी आप जहाँ पर जाते हैं ना, जैसे पूजा कथा वगैरह में, तो हाँ बस वही डालिए ना, बहुत अच्छा चलेगा आपका चैनल। जाने दो अब गुरु जी, अब हम आ रहे हैं ना तो हमारे साथ वीडियो बना के डाल दीजिएगा, वायरल हो जाएगा। मैया जी के साथ में।
तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। कहाँ फेंके नो फलाने।